एक बार के महात्मा जी चले जा रहे थे और रास्ते में थे कि बेश्या कह रही थी अपने नौकरानी से, ए जी जाओ तो फलाना बाबू मर गए हैं, देख आओ उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। महात्मा जी को तो आश्चर्य लगा कि किनके पास कौन थर्मामीटर है कि स्वर्ग नरक को भी नापती। हम हिमालय में तपस्या की अपने को गलाए, लेकिन ये थर्मामीटर तो मेरे पास भी नहीं। अच्छा देखता हूं क्या उत्तर लाती। महात्मा जी बैठ गए वृक्ष के नीचे। नौकरानी गई, थोड़ी देर के बाद आती है, कहती मालकिनी उनको स्वर्ग हो गया। अब तो आश्चर्य की बात। महात्मा जी चल दे बेश्याला की तरफ। अब बेश्या के मन में आई कि बाबा कैसे पथ भ्रष्ट हो, लेकिन पहुंचे वे संत उनके मन की बात को भांप के कह रहे हैं, मैया मैं तुम्हारे पास कोई व्यापार के ख्याल से नहीं, कुछ जानने के लिए आ रहा। मुझसे कहा क्या? अभी तुम अपने नौकरानी को कही कि जाओ फलाना बाबू मर गए हैं, देख क्या उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। आई गई या लौट के आके कहती स्वर्ग हो गया। ये कहाँ स्वर्ग नरक की नाप कैसे करती हो? कौन है तुम्हारे पास में मीटर? हरे दूध को नापने के लिए तो लैक्टोमीटर होता है, हवाई जहाज के गति को नापने के लिए हक्की मीटर होता है, कपड़ा को नापने के लिए मीटर होता है, बुखार नापने के थर्मामीटर होता है, ईश्वर नापने कौन मीटर होता है बता। बेश्या कहते कि बाबू कोई अगर मर जाए और समाज के लोग हजारों उनके लिए आंसू बहावे, हे भगवान समाज का भाग फूट गया, समाज का भाग फूट गया। बाबू जिंदा थे, देख तो रोड सड़क उन्हीं बाबू की दिन, देख तो मंदिर उन्हीं बाबू के दिन, देखो धर्मशाला उन्हीं बाबू की दिन, गरीब की मुकाम कि तो भगवान थे। सबके बेटी शादी में महाराज साथ देने वाले, मामला मुकदमा को तो कचहरी तक जाने नहीं देते थे। हे बाबू उनका तो मर जाना, समाज का भाग फूट जाना। बाबा जिनके लिए इतना आदमी आंसू बहावे, किए हुए कर्म को जिंदा करके रखे, वो कहाँ जाएंगे? नरक, सीधे जाएंगे स्वर्ग। और जिनके मरने के बाद समाज के लोग भले मर गया, बड़ा पापी था, गांव को तो लड़ा चढ़ा के बर्बाद कर दिया। देखते हैं रोड सड़क की हालत, जितना इंदिरा आवास वाला पैसा इनके पेट में घुस गया, भले मर गया बाबा, भले मर गया। देखते हैं बाबा मंदिर पीपर का गाछ जन्म गया, बनने दिए। सत्संग देख रहे बाबू फलाना जगह हो रहा है, कहाँ? यहीं पर होने वाला था। ये पापी कौन कूटनीति लगाया, क्या लगा दिया। गांव के लोगों ने मना कर दिया, फलाना गांव के लोग कहा हम ही करेंगे। वही देख रहे बाबू, देख तो ये सब सड़क सबको लड़ा चढ़ा करके बर्बाद कर दिया। वो कहाँ जाएगा बाबा? स्वर्ग, सीधे जगह 4 लाइन पकड़ के नरक। उनके लिए क्या है ना, उसका नाम था बिगारानंद। गांव में देखते थे धोती कुर्ता बंडी लगा के घूमते, बड़ा लगता था। इतना वो घटिया आदमी था महाराज। मुंह कान तो बड़ा था, देहात में कहते मुंह कान सुंदर, चाल है छुछुंदर। वो क्या करता था, किन्हीं की शादी हो तो बर्बाद कर बिगाड़ देता था, किन्हीं का नौकरी वाले होने वाला है कुछ जाके बोल देता था, तो गौ लोग उनको कहने लगा बिगारानंद बिगारानंद। अब लड़का लड़की का उम्र 40 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, होने नहीं देता था। संजोग बिगारानंद के ससुराल में उनके संबंधी कोई मर गए थे, ससुर सास। बिगारानंद चला गया। गांव के लोग सोचा चलो अब मौका है 15-20 दिन का, इतना में तो कितना शादी हो जाए। अब धराधर बात हो, शादी हो, सैकड़ों लड़का लड़की की शादी हो गई। गांव के मुखिया जो थे उनका भी 2 लड़का, दोनों पढ़ा लिखा नौजवान। मुखिया जी बोला
कि हम करेंगे शान से। गांव के लोग कहा मुखिया जी काहे के लिए पढ़ते, कहीं बिगाड़ा आनंद पहुंच गया, कलेजा धक धक कर रहा हो ये जाए। कहा नहीं ना, हम तो जानते हैं कानून की बात ना, है ना। तो जल्दी लोग बात नहीं मानते। चूंकि मुखिया जी बनेंगे, बुरा न मानिएगा आप लोग, मुखिया होंगे कि मुख्यमंत्री होंगे तो और या जिला परिषद बनिए तो उनका एक और होगा उनके साथी, उनको लोग कहते हैं सलाहकार। सलाहकार है ना, और सलाहकार अगर ठीक नहीं तो लोटिया डुबाएगा। साधारण भाषा में उनको कहते हैं चमचा। बड़ा खराब होता है। एक बार हम ले गए एक आदमी अपने घर में, सत्संग समाप्त हुआ, जिद कर जे के मैया कि बाबा 2 मिनट चलिए, 2 मिनट चलिए। तो हम एक और महात्मा जी थे, दोनों गए उनके घर में। मैया हर बार करके खीर बनाई, और खीर ला करके हम दोनों बैठे थे टेबल पर। तो एक एक कटोरा में दे दिया खीर, एक एक चम्मच दोनों में दे दिया। वो महात्मा जी बात कर रहे थे, ध्यान दिए नहीं कि आगे है कटोरा में, एक के बार चम्मच उठा के मुंह में डाल दिया। अब सोच सकते क्या हुआ होगा। खीर का तो फेंके तो हमरे कटोरी में, अपना स्वधा हमरो स्वध लिया। अब बेचारा का जी भीतर जाए तब तो टुकुर टुकुर ताकर, है ना। मैंने कहा कि बाबा आपकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं। अपन चुपचाप वो बोल देख रहे, हमारी गलती नहीं, भूल तो नहीं बाबा। आप अपनी हाथ की बात मानते, ये बात तो होता नहीं। मान लिया आप चमचा की बात, तो चमचा की बात जो मानेंगे उनकी दुर्दशा यही होगी। चमचे बर्बाद करता मुखिया को, चमचा बर्बाद करता मुख्यमंत्री को, चमचा ही बर्बाद करता प्रधानमंत्री को। चमचा सारा खेल करता। हटा दीजिए चमचा को, स्वतंत्र होकर के निर्णय लेने दीजिए। देखिएगा सब काम ढका चलेगा, एकदम नाला की पानी की तरह चलेगा। चमचे नहीं होने ता झूठ पोस में क्या जी खूब नाम लिखे अपने सब झूठे झूठे। वो बोल दे कि गलत बात है तो कभी नहीं करेंगे वो काम, लेकिन चमचा नहीं होने दे, बड़ा खराब होता है। और मुखिया जी को कह रहे कि मुखिया जी शान से करना है बेटा की शादी, और लोग सब सलाह दे रहे हैं कुछ आदमी मुखिया जी हुई जाए शादी कम से एक को। ये बात हो रहा करने भाड़ा ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुहूर्त देखेंगे। अब लोग क्या कहते हैं मुखिया है, जल्दी लोग सम्मान दे रहे। संजोग हुआ जिस दिन वो लड़का को क्या कहते तिलक शादी से पहले वो देने आया था, दोनों लड़का के एक के दिन, उसी दिन पहुंच गया बिगाड़ा आनंद गांव। लोग तो सोचने लगा राम राम क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं, है ना। संजोग से देखता गांव में चहल पर क्या हुआ, का फलों का लड़का की शादी हो गया, फलों का की बेटी की शादी हो गया, फलना चिनाई से हो रहा। अब इसको तो लगता हुआ पत्थर बाल कपार पर गिर रहा। इतना कहाँ आज तो होने वाला, मुखिया जी का बेटा आया है सब। लिया छरिया टहलते टहलते पहुंच गया मुखिया जी के दरवाजा पर। ये लोग तो आंगन में सब मालूम हो गया उनको, जा कहा कि मुखिया जी कहाँ बिगाड़ा ना गया, बेटा का जाओ 500 रुपया दे देना, कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा। जाओ गया तो प्रणाम किया, अब 5 रुपया उनको दिया। कौन सी का बेटा का, ये लोग जाए हैं ना तो हमारे होने वाले ससुर जी हैं, वही सब दिए वही। अब ये 500 रुपया देना उनको मानो और आग लगा देना, नहीं है देता तो ठीक था। मुखिया जी तो बुद्धि लगा ये चुप हो जाएगा, चुप क्या होगा, और बोलने लगा हे भगवान हे भगवान, इस दिन को देखने के लिए आंख मेरा पत्थर आ गया था। कौन पापी था, बच्चा को क्या क्या कह देता था। अब सब ठो जो आया था तिलक देने सब सुन रहा है ना। ये लड़का तो कुछ देर सुना, उनका कौन फकरा सुनता। वो लड़का फिर गया आंगन, तो वो लड़की वाले में से आके पूछता है
कि आप कौन है? कि रूप रंग तो बढ़िया था, लंबा चौड़ा, एकदम धोती कुर्ता बंडी लगाए हुए थे, मुंह में पान चल रहा। का ये बच्चा मेरा भतीजा है, मुखिया हमसे छोटा। तो आप बोल रहे थे कि बहुत दिन और कहीं लगा। का कितना लगा? तो 10-20 बार। तो छुटता क्यों था? का ये बच्चा नहीं आया था, इनको शुरू में था टीबी का बीमारी, तो इसलिए लोग कह देता था, ऐसा पागल सा कह देता था, लोग भाग जाते थे। वो लड़की वाले कहते ठीक हुआ कि नहीं? कहा दवा तो चल रहा है। वो बेचारा उठ उठ करके चला, कहा अब नहीं करेंगे। बाप रे बाप, इतनी सुंदरी लड़की को टीवी वाला लड़का है ना। तो दूसरा पार्टी भी सुन रहा था कि हम भी पूछ लें। कहा आप तो हमारे समधीन बनेंगे। कहा है ना। तो इसमें तो ये ऐब था वो लड़का में। हाँ, उनको दिन से बेसी खराबी है ना, उनको दमा की बीमारी है। आई बचपने से है दोनों, ये सब दोनों उठा, धीरे धीरे भागा तो भागते रह गया। शादी क्या होगा? लोगों ने कहा मुखिया जी सुने, कह रहे थे क्या हो गया? अब क्या होगा? सब दिन होते न एक समान। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवक अंबर हत मसान। सब दिन होते न एक समान। बिगाड़ा आनंद का शरीर बिगड़ गया, बीमारी पकड़ लिया, ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब देखा, जांच पड़ताल किया, बाबा आपका कोई इलाज नहीं, लाइलाज, 7-8 दिन और जिंदा रह सकते। तो गांव के लोग सोचा कि चलो भैया तो मर ही जाएगा, फौर लिटिए को हो जाए। देखिएगा ना, दुश्मन भी है, वो भी सोचता है कि भगवान जल्दी मरे। भितरिया वो है और कह रहा आहा कितना बढ़िया बोल रहा है यहाँ तो पूरे। भितरिया देखिए, गांव वाला गया, भेंट के चिल्लाने लगा, ओ बाबा हमने जीवन भर पाप ही पाप किया, हम ऐसा किया वैसा किया, हम उसका भोग भोग रहे हैं। देखिए बाबा अब तो हम ही मर ही जाएंगे। तो ऐसा कीजिए मैं मर जाऊं तो मेरे जी में बांस का इतना बड़ा फट्टा ठोक दीजिएगा। यही जिभिया ने हमसे पाप कराया है ना, जिभिया पाप कराया। रहमान जिभिया बाबरी कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गया जूता खात कपार। जिभिया के कारण कपार कुछ कहा किसी को, कहती है जिभिया। अब मारने वाले जाते हैं तो चली जाते 3 फाटक के भीतर में, कपार पर जूता बरस जाता। तो कहा जिभिया के कारण, कहलो काहे फट्टा ठोकेंगे? कुछ नहीं भैया, हमारी अंतरात्मा कह रही है कि जिभिया पर ठोक दो हमको कल्याण हो। तो लोग 10 आदमी रहता, अरे बोल रहा है मृत्यु के समय ऐसे अंतिम इच्छा पूछी जाती, ये तो ऐसे बोल रहा था। अच्छा ठीक है तुमको शांति मिलेगी, हम बत्ती ठोक देंगे। हो गया, बिगाड़ा मर गया। गांव के लोग बांस का एक फट्टा बनाया, जी में ठोक दिया। जब उनको अर्थी पर लिटाया और कफन से ढका तो मुंह में तो बत्ती ठोका हुआ, एक बित्ता ऊपर तक कफन। जो ही लेके चला शमशान के, तब राम नाम सत है सबका ये कहते जा रहा। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही, देखा पुलिस, अरे क्या है? कहा एक आदमी मर गए हैं तो कफन तो प्लेन रहना चाहिए, क्या है? उतरवाया का कपड़ा हटाते हैं तो कहता जी में बांस। अरे पागल साहब, जी में बांस ठोक ठोक करके मार दिया है। कहता ये सबको अरेस्ट किया, जेल ले गया। का जा रे बिगाड़ानंद, मरने के बाद जेल घुसाइए का दम मारा। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब तक आपको यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा।
कुछ कर लो, जिंदगी जाने वाली है। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नहीं मिलता है ये सुंदर अवसर, ये सुंदर शरीर मिला। जाओ संतों के संग में, कोई चले जाओ, उद्धार कल्याण होगा। जो कोई जाय मिले उनसे नर, किनसे संत से क्या होगा? होई पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सब मिट जाए। जो नीचे हो जो जाए उतंगा, जो जल मलिन महामंद अत गंगा मिले हो जाता है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल नहीं, हर जग माही बरो सत्संगा। कोई जाएंगे संतों का संग करेंगे, उनका उद्धार और कल्याण निश्चित होगा। ठंड का समय है, लोग दूर दूर के लोग आए हुए हैं। मैं अपने वाक्यों को ही विराम देता हूँ।